जय हो दादा पितृ महाराज की जय हो। कहते हैं कि पहले धरती पर पितृ अपने परिजनों के सुख दुख बांटने के लिए आते थे, लेकिन अब क्यों नहीं आते। पहले मृत्यु को प्राप्त होने के बाद पितृ अपने बच्चों के शुभ अशुभ कार्यों को देखने के लिए आते थे और उनके काम धाम भी में भी हाथ बटा जाते थे। बहुत पहले की बात है, पहाड़ पर एक माँ बेटी रहती थी। दुर्भाग्यवश माता का देहांत हो गया, बेटी अकेली रह गई। एक बार की बात है, पहाड़ गुड़ाई का काम चल रहा था। बेटी की मृत माँ ने देखा कि मेरी बेटी गुड़ाई में पीछे रह गई है। वह माँ चुपचाप रात में आकर अपनी बेटी के खेत में गुड़ाई कर जाती थी। सुबह जब बेटी अपने खेत में गई तो उसके खेत पहले गोड़ा रखा था। अपने खेत में गुड़ाई देखकर बेटी आश्चर्यचकित हुई। दूसरे दिन सुबह फिर वो अपने दूसरे खेत में गई तो वहाँ भी गुड़ाई की जा चुकी थी। बेटी की समझ में नहीं आ रहा था, आखिर रातों रात उसके खेत की गुड़ाई कौन करके जा रहा है। उस रात को बेटी चुपचाप अपने अगले खेत में गई। उसने देखा कि उसकी माँ रात में उसके खेत में गुड़ाई कर रही थी। वह अपनी माँ के पास गई और रोते हुए बोली, ईजा तू यहाँ कैसे आई। तब माँ बोली, चेली मैंने देखा सबके खेतों में गुड़ाई हो चुकी थी और तेरे खेतों में गुड़ाई बची हुई थी। मेरे से रहा नहीं गया, इसीलिए तेरी पूरी गुड़ाई करने में आ गई। आखिर माँ का दिल ऐसा ही होता है, अपने बच्चों के दुख दर्द को वह देख नहीं सकती। माँ पूरी गुड़ाई करने के बाद बेटी के पास आई, बोली, चेली मिट्टी का काम करके मेरे सिर में खुजली हो रही है, जरा ठूंग मार दे। तो ठूंग मारना मतलब सिर में दोनों अंगूठे गुड़ाकर खुजाना। बेटी जब अपनी माँ के सिर में ठूंग मार रही थी तो उसे अजीब सी मुर्दा जले की बदबू आई। तब वह अपनी माँ से बोली, ईजा तेरे सिर में मुर्दे जले की बदबू आ रही है। यह बात माँ को बहुत बुरी लगी और वह सोचने लगी, आहा रे, हम अपने बच्चों के लिए मरने के बाद भी चिंतित रहते हैं और हमारे पाले बच्चे हमसे कह रहे हैं कि बदबू आ रही है, अब हमें इनके पास नहीं आना चाहिए। वो अपनी बेटी से बोली, चेली आज से तुम लोग किसी मृत का दाह संस्कार करोगे तो शव यात्रियों को बोलना कि लौटते समय रास्ते में कांटे की टहनी दबाकर घर आएं, तब हम पितृ लोग तुम्हारे पास वापस नहीं आएंगे और तुम लोगों को बदबू भी नहीं आएगी। तब से यह परंपरा है कि मृतक की दाह संस्कार के बाद वापस आते समय सब यात्री रास्ते में कांटे की टहनी दबाकर आते हैं और कहते हैं कि तब से पितृ वापस नहीं आते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, हम आपके लिए ऐसे ही कथा लाते रहेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और भी वीडियो डली हुई है उन्हें भी आप ज़रूर देखना।